आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सॉल्यूशंस। सो बिफोर डाइविंग इनटू सॉल्यूशंस की बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, फर्स्ट लेट अस सी कि सॉल्यूशंस को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें द एग्जांपल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सो कोल्ड ड्रिंक इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो शैम्पू बॉटल्स में जो शैम्पूज होते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। कॉफ़ी में जब हम मिल्क में कॉफ़ी मिक्स करते हैं तब हमको कॉफ़ी मिलता है, कॉफ़ी पाउडर को मिक्स करते हैं मिल्क में तब हमको कॉफ़ी मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ पे जब हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, शैम्पूज़ हो गया या फिर कॉफ़ी का एग्जांपल हो गया, ये सब सॉल्यूशन है। सो बेसिकली व्हाट वी गेट टू नो है सॉल्यूशन तब बनता है जब हम दो तीन चीज़ें को मिला के एक सब्सटेंस या फिर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सो डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉल्यूशंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अब देखते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सो सॉल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं एज अ होमोजेनियस मिक्सचर जहाँ पे आपका 2, 3, 4, 5 सब्सटेंसेस मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल है मिक्सिंग सॉल्ट विथ वाटर। जब हम सॉल्ट को मिलाते हैं पानी के साथ सॉल्ट वाटर बनता है और सलाइन वाटर बनता है तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है जब हम वाटर और शुगर को मिलाते हैं एक साथ तो आपको शुगर सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम पढ़े कि सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म होमोजेनियस मिक्सचर? A homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout the mixture regardless of the sample taken. इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सॉल्ट और पानी को लेकर सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एंड आप उसको लाइक एक छोटे से कंटेनर में ले, बड़े से कंटेनर में ले, जितना भी सैम्पल उसका अमाउंट ले, इट इज़ यूनिफॉर्मली, वो टेस्ट उसका यूनिफॉर्म रहता है या फिर वो दिखने में यूनिफॉर्म दिखता है। आप चाहे इसको जो भी कंटेनर में ले लें रिगार्डलेस ऑफ द सैम्पल, मतलब जितना भी अमाउंट ले, 5 ग्राम ले, 10 ग्राम ले, 20 ग्राम्स ले उस चीज़ का, वो सेम ही दिखता है, सेम ही टेस्ट करता है, इट इज़ सेम इन ऑल मैनर्स। तो कॉम्पोजिशन जो होता है वो अच्छे से जो मिश्रण बनता है उसका यूनिफॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। सो होमोजेनियस मिक्सचर दिखता है इस तरह। जब हमारा पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है एक सॉल्यूशन में तो हम उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। सो हम ऐसे एग्जांपल भी ले सकते हैं जब हम सॉल्ट, शुगर और वाटर को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएं तब भी हमारा होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर लिखा है कि 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। आप 5 कंपोनेंट्स ले सकते हैं, 6 कंपोनेंट्स ले सकते हैं, 7 कंपोनेंट्स ले सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द रिजल्ट में जो आएगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब आगे देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। जो सोल्यूशन बनता है उसका 2 ब्रॉड टर्म्स होता है, सॉल्वेंट और सल्यूट। मैंने अभी कहा कि 2-3 हो सकता है और अभी मैं बोल रही हूँ कि सॉल्वेंट और सल्यूट 2 चीज़ हो सकती हैं। सॉल्वेंट और सल्यूट ब्रॉड टर्म्स होते हैं जिसके अंडर आपका कंपोनेंट्स आता है। अभी आप 2-3 सॉल्वेंट ले सकते हैं, 2-3 सल्यूट ले सकते हैं, उससे आपका सोल्यूशन बनेगा, बट आपका सॉल्वेंट रहना इज़ अ मस्ट, एक सल्यूट रहना इज़ अ मस्ट सोल्यूशन फॉर्म होने के लिए। सो फर्स्ट देखते हैं कि सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। A solvent can be defined as a liquid that has the ability to dissolve, suspend or extract other materials without chemical changes to the material or solvent. So solvent का मतलब ये होता है जिस एक सब्सटेंस लेंगे जिसके पास एबिलिटी हो कि वो सल्यूट को डिज़ोल्व कर सके बिना किसी तरह के चेंज लाए वो सल्यूट में। अगर हम एक सब्सटेंस लेते हैं और उसमें सल्यूट डालते हैं वो आराम से उसमें घुल जाए तो हमारा सॉल्वेंट परफेक्ट है, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। अब सल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो एक ऐसा सब्सटेंस मतलब सेलेक्ट करेंगे जिसको हम सॉल्वेंट में डालने पे वो अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारा सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर हो। सो कंबाइनिंग देम ऑल, सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम सल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं आसानी से, और सल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आराम से सॉल्वेंट में घुल जाता है, तो हमारा बनता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सल्यूट विच इज़ योर सोल्यूशन। नाउ एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने सॉल्ट को लिया एज अ सल्यूट,
तो यहाँ पे हम एक ऐसा सब्सटेंस सेलेक्ट करें जो पानी में आराम से घुल जाए। यहाँ पे हम पानी को लिए हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्ट को जब हम पानी में डालेंगे तो हमको सॉल्ट वाटर सोल्यूशन मिलेगा और सलाइन सोल्यूशन मिलेगा। दैट इज़ योर सोल्यूशन विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम एक ऐसा सोल्यूट को सिलेक्ट किए जो कि सॉल्वेंट में आराम से घुल जाए और सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट को आराम से घुला दे, तो उससे हमारा सोल्यूशन परफेक्ट बनता है। अभी ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, द कॉम्पोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ सॉल्वेंट। हमेशा एक सोल्यूशन में जब लार्जर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। अब मूव ऑन करते हैं एक नए टर्म को विच इज़ योर बाइनरी सोल्यूशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स को स्टडी करने वाले हैं। ऐसे हम बेसिक डेफिनेशन में पढ़े थे कि टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स बन के एक सोल्यूशन बन सकता है, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सो बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, मतलब एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, मतलब दो कंपोनेंट्स मिला के हमारा एक सोल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लिए हैं सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। द टू कंपोनेंट्स आर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब हम NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड और पानी को मिलाते हैं तो हमारा सोल्यूशन बनेगा। वाई इज़ इट कॉल्ड द बाइनरी सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे हमारे दो ही कंपोनेंट्स है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस के बारे में। सो सोल्यूशंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम क्या ले रहे हैं सोल्यूट को और क्या ले रहे हैं सॉल्वेंट को। हमारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसी के अकॉर्डिंग हम सोल्यूशंस के कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि गैशियस सोल्यूशंस, लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन। हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यही हैं, तो इन्हीं को लेके हम लोग अपने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं गैशियस सोल्यूशन के अंदर क्या आता है। तो गैशियस सोल्यूशन में ऐसे होता है कि सॉल्वेंट हमारा हमेशा गैस रहेगा, बट हम सोल्यूट को चेंज करते रहेंगे। कोई भी अगर सोल्यूशन ले लिए उसका जो डेफिनेशन टर्म है दैट इज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को हम चेंज करते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं, गैस प्लस सॉलिड, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर मतलब नैप्थलिन, जो आपका नैप्थलिन बॉल्स आता है उसमें दैट इज़ मेड अप ऑफ कैम्फर ओनली। तो उसको जब हम नाइट्रोजन गैस में मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट क्या है, गैस, दैट इज़ नाइट्रोजन गैस, और हमारा सोल्यूट है कैम्फर। सो ये मिलके हमारा बना गैस प्लस सॉलिड, गैस प्लस सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्वेंट गैस है और सोल्यूट लिक्विड है, मतलब नाइट्रोजन गैस में हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया। क्लोरोफॉर्म जानते होंगे, केमिकल फार्मूला होता है CHCl3, जो कि ऐसे यूज़ करते हैं एनेस्थेसिया टाइप का मेडिकल पर्पस में, उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस से मिलाते हैं तब गैसियस सोल्यूशन बनता है। अगला आता है गैस, जब अब सॉल्वेंट भी गैस है और सोल्यूट भी गैस है। ऐसे एग्जांपल ले लिए एयर का, एयर में आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे सारा गैसेस मिला के ही तो एयर बना है ना। तो इसीलिए जब हम गैस का गैस मिलाते हैं तो गैसियस सोल्यूशन बनता है एंड दैट इज़ योर एयर और नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा हमेशा, एंड सोल्यूट को हम चेंज करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के टर्म्स में। अब सॉल्वेंट लिक्विड है एंड सोल्यूट आपका सॉलिड है, तो ग्लूकोज इन वाटर, वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज को ले लिए उसमें डाल दिए, तो जो ग्लूकोज वाटर हम लोग ग्लूकॉन डी वगैरह जो आता है मार्केट्स में, तो हम जब उसको पानी में डालते हैं जो बनता है वो लिक्विड सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड, इथेनॉल। इथेनॉल एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम उसको पानी में डालते हैं ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो मिलकर लिक्विड सोल्यूशन बनता है। लिक्विड प्लस गैस, जब हम ऑक्सीजन को पानी में डालते हैं या फिर कार्बन को डालते हैं, कार्बन को मतलब जब डालते हैं, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक्स में आता है कार्बनाइज्ड वाटर होता है, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रिजर्व्ड होता है उस बॉटल में, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ लिक्विड गैस सोल्यूशन। अब अगला हम देखते हैं सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में आपका सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा एंड सोल्यूट को हम चेंज करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के टर्म्स में। अब एग्जांपल देखते हैं, सॉलिड जैसे हम डिज़ोल्व्ड कॉपर को गोल्ड में ले लिए तो वो सॉलिड का एग्जांपल आ गया। जो कॉपर है हम उसको गोल्ड में मिला के और एक सब्सटेंस बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है सॉलिड प्लस लिक्विड, एमैल्गम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। जब हम मर्क्यूरी का एमैल्गम और सोडियम को मिलाते हैं तो हमारा बनता है सॉलिड प्लस लिक्विड वाला एग्जाम्पल। सॉलिड और गैस ले ली तो हाइड्रोजन सोल्यूशन एंड पैलेडियम। जब हम पैलेडियम के सरफेस पे हाइड्रोजन सोल्यूशन डालते हैं और एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है,
एब्जॉर्ब नहीं करता, एड्सॉर्ब करता है। एक सरफेस का फिनोमेनन होता है एड्सॉर्ब करना, तो वो जब होता है दैट इज़ कॉल्ड ए सॉलिड गैस सोल्यूशन। सो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सोल्यूशन। वापस एक बार देख लेते हैं सारे सोल्यूशंस के नाम। गैसियस सोल्यूशन में आ गया आपका हमेशा सॉल्वेंट होगा गैस, लिक्विड सोल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट होगा आपका लिक्विड, एंड सॉलिड सोल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट होगा आपका सॉलिड। और ये रहा उसका एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जब भी हम कोई सोल्यूशन ले रहे हैं तो हम उसको चाहते हैं कि हमको मेजर करना है उसका, लाइक कितना सोल्यूट लिए हैं, कितना सॉल्वेंट लिए हैं। जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि लाइक सोल्यूट और सॉल्वेंट यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिल जाता है, तो अगर हमको जानना होगा कि कितना सोल्यूट है। अभी मैंने एक सेलाइन वाटर लिया, दैट इज सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया एक बॉटल में, मुझे जानना है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट मेरे बॉटल में है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, तो उसको मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। जब मुझे कोई भी सोल्यूशन में से सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है या सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है कि कितना रिलेटिव अमाउंट में ये चीज़ उस सोल्यूशन में है, तो उसको मैं बोलूँगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया गया है एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। मतलब कितना सोल्यूट हमारा है सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में या फिर सोल्यूशन में अगर हमको निकालना है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो कैसे जानते हैं इसको? क्वालिटेटिवली हम ऐसे कोई देख लिए कोई भी सब्सटेंस दूर से, हम उसको डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड बोल देते हैं। अगर लाइक उसमें कम सोल्यूट हुआ तो ये डाइल्यूट, और अगर ज़्यादा हुआ तो ये है मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। बट इससे हमको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल पाता है सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हमारे पास वेरियस मेथड्स होते हैं, उसको क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। मतलब उसके रिलेटिव अमाउंट्स में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, जिसके वेरियस मेथड्स होते हैं जैसे मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल, ऐसे करके बहुत सारे वेज होते हैं जिससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।